उपस्थित सभागार में सभी पार्षदगण, इस कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारीगण और नगर से पधारे हुए अगर कोई सज्जन है, सबका अभिवादन। ये आज की जो कार्यशाला है, ये बहुत ही एक संवेदनशील विषय पर है। संवेदनशील विषय इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि अब शिक्षा बढ़ी है, उसके साथ लोग जागरूक एक तरफ तो हुए लेकिन दूसरी तरफ नहीं हुए। हम दो हमारे दो एक नारा था। कहने का तात्पर्य कि संतान जो है वो इन वर्षों में इक्का दुक्का है, बहुत कम है। कईयों के दो है, कईयों की सिर्फ एक ही। पहले वाली बात नहीं, पहले 5-5 बेटे होते थे, 7-7 संतान होती थी। अगर कोई एक आधा गलत रास्ते पर चला भी जाता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसका आगे का वंश ख्याति प्राप्त कर सकता था, दूसरा बेटा योग्य बन सकता था। लेकिन आज का समय ऐसा समय आ गया कि या तो एक ही लड़का है या दो, एक पुत्र है या एक पुत्री। लड़कियों में ये प्रवृत्तियां नहीं है, लेकिन लड़कों में विशेष रूप से हमारा जो क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र, इसलिए ये क्षेत्र अपने आप में संवेदनशील है। अपराध की दृष्टि से भी ये संवेदनशील है और इस प्रकार की नशा प्रवृत्तियों के लिए भी संवेदनशील है। तो सचमुच ये कार्यशाला और आप और हम जहाँ यहाँ उपस्थित हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं कि बच्चों पर मॉनिटरिंग की जाए, थोड़ा वार्डों में भी ऐसी सभाओं का आयोजित किया जाए जहाँ सभी को एकत्रित करके एक हमारी पुरानी परिपाटी, जैसा कि तहसीलदार साहब ने बताया कि बड़े बुजुर्ग चौकियों पर बैठते थे, गैर आदमी मोहल्ले में प्रवेश करता था तो इनकी नोटिस में होता था। लेकिन ये परंपराएं समय के साथ में चली गई। हमें एक वार्ड मेंबर होने के नाते पुनः इस प्रकार की जो बातें हैं जो कि उस समय थी, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने मोहल्ले के सभी गणमान्य लोगों को, बड़े बुजुर्गों को एकत्रित करके ये कहें कि हमें उस परिपाटी को पुनः अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में इसे चालू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम कुछ कह दें तो आज उसके गार्जियन भी उस बात को सहन नहीं करते। मैं एक टीचर रहा हूँ और बड़ा गुस्सेल स्वभाव का टीचर, मेरी संज्ञा ही टीचर का ये क्रोधी है। बच्चे में गलती दिखती थी तो प्रताड़ित भी कर देते थे और ऐसे 1-2 बार तो पुलिस में केस भी हो गया था। लेकिन हुआ क्यों कि बच्चे में कोई गलती थी, गलत उसका रास्ता था, गलत प्रवृत्तियां थी, उसको रोकने के लिए ऐसा एक्शन लिया गया। घर वाले भी आगे ओलाना देने के लिए, देखते हैं ना, सरकार ने भी नियम बना दिया कि बच्चे को आप मेंटली और फिजिकली पुनिशमेंट नहीं दे सकते। तो उसके परिणाम भी आज हम देख रहे हैं। टीचर अपना दायित्व भूल रहा है क्योंकि उसे पता है कि कोई श्रेय मिलने वाला है नहीं, उलाने मिलेंगे। अनेक ऐसी बातें आ चुकी है, इसलिए आज का युवा भटक रहा है। थोड़ा सा मैं निवेदन ये करूँगा कि आप और हम जो बैठे हुए हैं, हम चाहें कि हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसकी बदौलत अगर मेरे पड़ोस का कोई बालक है, मेरे मोहल्ले का बालक है, तो मेरे से थोड़ा शंका मनाए, वो मेरी रिस्पेक्ट करे और माने कि हाँ ये हमारी हित में कह रहे हैं। ऐसे संस्कारों की भी आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि संस्कृति विलुप्त हो रही है क्योंकि संस्कार भी विलुप्त हो रहे हैं, और संस्कृति और संस्कार जब विलुप्त हो रहे हैं तो हम ऐसी स्थितियों का आज सामना कर रहे हैं। खाने पीने, अब बात नशे की आती है तो मैं बोलता हूँ, थोड़ा क्षमा चाहूँगा, इतना लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशा कौन नहीं करता। मेरे शिष्य हैं बहुत से, तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन नशा हम सभी करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ भोजन करते हैं, क्या उसमें नशा नहीं? अन्न में भी नशा, दूध में भी नशा, घी में भी नशा, खाद्य पदार्थों में नशा। तो ऐसा कौन है जो नशा नहीं करता? हम सभी नशेड़ी हैं। देख रहे हैं, कोई भी टॉनिक नहीं है, घी में ताकत नहीं। पहले घी खाते थे तो कितनी ताकत हो शरीर में। अब मजाक की बात है,
सच्ची है या नहीं डॉक्टर साहब जानते हैं कि पहले ऐसे बिलोना बिलोते थे ना, वह घी जो होता ताकतवर होता था। आज तो मदानी ऐसे घूमती है तो घी खा लेता है, वो ऐसे ही चक्कर खाता है, घी खाने वाला भी चक्कर ही खाता है। तो अनेकों ऐसी बातें आ गई समय के साथ साथ। हमें कुछ पुरातन युग की और इन बातों को लौटना होगा, बच्चों को संस्कारित करना होगा, बच्चों में अपनी संस्कृति और संस्कार के प्रति जागरूकता लानी होगी। और इसके अलावा स्वामी केतवानंद जी ने, मैं जब छोटा सा था उस समय की बात है, एक अपने विद्यालय में बहुत सुंदर नशे पर एक चित्रों की एक चित्रावली जो थी, उसमें एक शिव नाम के आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर वहाँ एक चित्रावली जो अंकित की थी नशे के ऊपर। मैं चाहूँगा कि प्रशासन, नगर पालिका ये जगह जगह चौराहों पर ऐसे होर्डिंग्स लगाएं जिससे कि उनको देख करके कुछ जागरूकता है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, बाकी ये चाहते हैं कि जो भी कार्य हम करें वो मन से करें, केवल एक औपचारिक रूप से न करें, बल्कि जो भी कार्य करना चाहें मन से करें। मैंने मेरे अपने जीवन में एक ऐसा पुनीत कार्य जरूर किया जिसका मुझे बड़ी आत्मिक शांति। मेरे मोहल्ले में एक ऐसा लड़का था जो इस प्रवृत्ति में आ गया था, और एक ही लड़का था, और सौभाग्य से उसके पिता यहाँ नगर पालिका के कर्मी भी थे। उनकी डेथ हो गई और बच्चा भटक गया, घर वालों ने उसको निकाल दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं उस लड़के के पीछे गया, उनको ट्रेन के नीचे न आ जाए, समझा बुझा कर लाया, उसको बार बार समझाया, करते करते आज वो लड़का नशा छोड़ चुका और जयपुर में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मुझे इस बात की संतुष्टि है। बाकी आपने मुझे समय दिया, मेरे शिष्यगण बैठे हैं कि लंबा मत खींचो, मैं नहीं खींचूंगा लंबा, मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। सबके लिए मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।